देखने के बाद मनुष्य के अंदर जागृति आ जाती है, फिर वह सबसे प्यार करने लग जाता है, फिर वह जन जन से प्यार करता है, फिर ऑटोमेटिकली वननेस वाले भाव उसके अंदर उतरने लग जाते हैं। फिर साध संगत जी ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जाति पाति की सारी दीवारें खत्म हो जाती है जब साध संगत जी हम इस परमात्मा को देख लेते हैं। जैसे कि वो शायर ने भी लिखा है कि बख्शी है तूने ये नजर, अमसम दिखा खुदा, ये बनानी मैं छोटे जी वीडियो ये नजर। that heads immediately towards this Asim, this infinite. A journey which requires deep and candid introspection within as it relates to all the qualities that each and every single soul prefers to further his thought or to further expand. And naturally, when we go on this journey, there's a few questions which are in the heart. A first potential question may simply be, where does this journey even की पहुंच नहीं है। आजकल प्रदूषण का भी बहुत जिक्र होता है, बड़ी चिंता है प्रदूषण की। हजारों साल पहले जब प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं था, नदियों के जल बहुत स्वच्छ थे, वायु बहुत सुंदर थी, बहुत स्वच्छ थी। उस समय भी रावण, कंस, दुर्योधन जैसे पाश्विक प्रवृत्तियों वाले मन मौजूद थे। साथ संगत एक दिन दास टीवी देख रहा था, उसमें दिखा रहे थे कि कुछ जानवर चुग रहे हैं, जेब्रास, वो घास चर रहे हैं और अचानक उन पर एक शेर आक्रमण कर देता है। उनमें भगदड़ मच जाती है, फिर शेर एक को शिकार करता है और उसको खा लेता है। खाने के बाद शेर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा है और वही जानवर जो उससे डर कर भाग रहे थे उसके चारों ओर ही चुग रहे हैं। कमेंटेटर बताते हैं
कि जिब्रास को ये पता है कि जब शेर का पेट भरा हुआ है ये नुकसान नहीं करेगा, दोबारा हमला नहीं करेगा। जो मोस्ट फेरोशियस एनिमल है उसके व्यवहार के बारे में ये प्रेडिक्शन की जा सकती है कि जब इसका पेट भरा हुआ है तो हमला नहीं करता, लेकिन मुझे तो इसने अशरफुल मखलूकात बनाया है, मुझे मेरी श्रेणी तो क्राउन ऑफ क्रिएशंस की है। क्या मेरे व्यवहार के बारे में ये कहा जा सकता है कि जब मेरा पेट भरा होगा तो मैं किसी का नुकसान नहीं करूँगा? जो खूंखार जानवर है वो पेट भरने के बाद शांत हो गया, लेकिन ये अशरफुल मखलूकात पेट भरने के बाद दूसरे का भी छीनने के लिए तैयार हो गया। ये मानव का विकास नहीं है। विज्ञान का तो विकास हो सकता है, मानवता का विकास नहीं है। तो मानवता का विकास कौन करेगा? आदिकाल से गुरु पीर पैगंबरों ने सतगुरु के सिवा मनुष्य का कोई भी विकास नहीं कर सकता है। संसार ने बहुत वैज्ञानिक देखे हैं, बड़े बड़े दार्शनिक देखे हैं, फिलोसफर देखे हैं, बड़ी विचारधाराएं देखी हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम के भाव समय के सतगुरु के श्रीमुख से अलावा कहीं से प्राप्त नहीं होते। साथ संगत अभी हम महापुरुषों से बड़े सारगर्भित वचन वेदों के सुन रहे थे। साथ संगत जागृति भरे वचन हैं। साथ संगत ऋषियों ने ये आह्वान किया है कि जब तक तुम जागृत नहीं हो जाते तब तक तुम्हारा विकास नहीं हो जाता। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानि बोधा, तभी हम महापुरुषों से सुन रहे थे। यहाँ पर ऋषि उस नींद की बात नहीं कर रहे जो हम रात को सोते हैं, उसमें तो पहले जागते हैं फिर उठते हैं, मगर ऋषि कह रहे हैं कि उत्तिष्ठित, पहले उठो और जागो। वो कौन सी जागृति है? वो जागृति सतगुरु के पास है। यहाँ पर निद्रा का गुणात्मक उदाहरण देकर ऋषि समझा रहे हैं कि वो कौन सी निद्रा है। जब हम निद्रा में सोते हैं, नींद में होते हैं, गहरी नींद में हमारी पहचान खो जाती है। हमें ये भान नहीं रहता कि मैं अधिकारी हूँ कि कर्मचारी हूँ, मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ। अर्थात वह अवस्था जिसमें हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन की पहचान खो जाती है, उस अवस्था को निद्रा कहा गया है। तो ऋषि यही समझा रहे हैं कि तुम वैसे तो जागृत हो, संसार के सारे कार्य व्यवहार कर रहे हो, लेकिन तुम स्वयं कौन हो तुम्हें यही भान नहीं है, इसलिए तुम निद्रा में हो, और ये अज्ञानता की निद्रा है। जो व्यक्ति निद्रा में है उसका किया गया सारा कार्य व्यवहार स्वप्न की श्रेणी में आता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि ये जो संसार है ये स्वप्नवत है, और इसमें जो तुम्हें दुख सुख का अनुभव है उसका समाधान यही है कि कोई तुम्हें जगा दे। तुम्हें सपने में सांप काट रहा है तो उसका कोई इलाज ही नहीं है, बशर्ते कि कोई तुम्हें जगा दे। ये जागृति सतगुरु के पास है, ये जागृति सतगुरु देने आते हैं। जगा वही सकता है जो स्वयं जाग रहा हो। और इस संदर्भ में पावन गुरबाणी का शब्द है, इको सतगुरु जागता और जग सूता मोह प्यास। जागृत की श्रेणी में सिर्फ और सिर्फ सतगुरु आते हैं, इसके अलावा संसार अपने मोह की या इच्छाओं की पूर्ति की प्रयास में सोया रहता है। जागृति, आत्म जागृति, आत्म ज्ञान, आत्मबोध ही सतगुरु की पहचान है। हमारे ऋषियों ने वचन लिखे, ज्ञान शक्ति समारूढ़ है, तत्व माला विभूषित है, मुक्ति भुक्ति प्रदाता यस्य तस्मै श्री गुरु नमः। ये सतगुरु की पहचान है। सतगुरु ज्ञान की शक्ति पर आरूढ़ होकर आते हैं। ये ज्ञान ही सतगुरु का वाहन है, और ये तत्व ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान रूपी माला ही सतगुरु के गले का आभूषण है। मुक्ति भुक्ति प्रदाता यस्य, सतगुरु संसार और मोक्ष
दोनों के प्रदाता हैं, संसार और मोक्ष इन्हीं के हाथ में है। ऐसे सतगुरु के शिव चरणों में नमन लिखा है। तो आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस जीव को इसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान